हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. टुडे वीडियो इज अबाउट द रिव्यू ऑफ अ बुक स्टीव जॉब्स रिटन बाय वॉल्टर आइजैक्सन. लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. आप सबको पता ही होगा कि एप्पल कंपनी कितनी रिच है. इनफैक्ट एप्पल इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से है. लास्ट ईयर ही एप्पल की रेवेन्यू $215 बिलियन थी और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है लेट स्टीव जॉब्स को. स्टीव जॉब्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में. वो हमारे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन भी है और उनकी बायोग्राफी में से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनसे हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इनकी जो बायोग्राफी है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसे 7 लेसन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लेसन वाज अबाउट फीलिंग स्पेशल. उनके बचपन से ही इस चैप्टर में या इस लेसन में उनके बचपन, उनकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, पेरेंट्स का स्ट्रगल, उनका खुद का स्ट्रगल, उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल फॉर अडॉप्शन, उनका अडॉप्शन के बाद उनका नाम रखा गया स्टीवन पॉल जॉब्स. इन सब के बारे में बताया गया है. मैंने उनकी बायोग्राफी को पढ़ते पढ़ते मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि स्टीव जॉब्स खुद को बहुत स्पेशल मानते थे और यही रीज़न है उनका इतने ग्रेट चीज़ें अचीव करने के लिए. सेकेंड लेसन वाज अबाउट आउटसाइड एंड इनसाइड लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब ने अपना ज़्यादातर टाइम, जो समय था उनका, वो अपने फादर के साथ स्पेंड करा है, वो भी एक मैकेनिक गैरेज में. और अपने फादर के साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी, समझी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्हें अपनी फादर से अडेप्ट की और वो कभी नहीं भूले, और वो ये है कि अ रियल क्रिएटर शुड नॉट जस्ट फोकस आउटसाइड बट ही शुड फोकस ऑन द इनसाइड टू. इसका मतलब ये है कि एक कारीगर को उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए जो दिखती है, बल्कि उसे उन पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें नहीं दिखती. स्टीव बहुत परफेक्शनिस्ट थे अपने स्टाइल्स में, डिज़ाइंस में, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें अपने फादर से अडेप्ट की थी. बहुत से लोग उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जो दिखती है, पर फिर चाहे वो उनका कैरेक्टर हो या प्रोडक्ट हो, अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने अंदर और बाहर दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम अपना बेस्ट अट्रैक्टिव बन पाए, अपना बेस्ट दे सके किसी काम में. जो उनका थर्ड लेसन था वो एक वॉज गेटिंग इंस्पायर्ड. स्टीव बचपन से ही काफ़ी लोगों को मेंटर समझते थे. उनका बचपन बड़े लोगों में गुजरा, तो उनसे वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अडाप्ट करते थे. तो उनकी लाइफ में एक इंसान थे जिनका नाम था रॉबर्ट फ्रीडलैंड, जो एक ड्रग यूज़र थे, जिन्हें स्टीव ने बहुत अपना मेंटर समझा, मगर वो उनके लिए गलत साबित हुआ. बट स्टीव ने उनके साथ रह के अपनी पर्सनालिटी को, उनके अपने बात करने के तरीके को बहुत चेंज कर लिया था, और वो उनकी आगे लाइफ में बहुत काम आया. इसलिए उनका इस चैप्टर में पूरा बताया गया है कि उनकी इंस्पिरेशन, गेटिंग इंस्पायर्ड वाज अ की फॉर हिम. हमें इंस्पायर होना चाहिए दूसरों से, ताकि हम सक्सेस अचीव कर सके. अपने मेंटर से हम अच्छे मेंटर बन सके, अच्छे लोगों से, अच्छे कामों से जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करें और आपको बेटर बनाए. नेक्स्ट लेसन वाज अबाउट गुड आर्टिस्ट कॉपी बट ग्रेट आर्टिस्ट स्टील. इस पार्ट में उन्होंने बताया है कि एप्पल ने एक डील रखी ज़ेरॉक्स पार्क के सामने, जो कि स्टीव जॉब्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी की तरह वर्क किया. उस डील में ये था कि एप्पल ने 1 लाख शेयर्स फॉर $1 मिलियन ज़ेरॉक्स पार्क को देने के लिए बोला, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को प्रॉपरली बताएगा भी और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा और दिखाएगा भी. मगर ये डील ज़ेरॉक्स पार्क के लिए स्टूपिड थी, मगर ये एक तरह से स्टीव जॉब्स के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हुई, बिकॉज एप्पल इम्प्रूव ज़ेरॉक्स पार्क टेक्नोलॉजी. क्योंकि
और इस टेक्नोलॉजी से स्टीव ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जो मार्केट को डोमिनेट भी कर दिए। स्टीव जॉब ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक्सपोज योर सेल्फ टू बेस्ट थिंग्स ह्यूमन हैव डन एंड ब्रिंग इट इन वॉट यू आर डूइंग। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने इस रॉक स्पार की चीज़ों को लिया और उसको एक बेटर वे में दूसरों को डोमिनेट करा ताकि हम लोग उसका बेटर यूज़ कर सके। जो लेसन 5 है वो है डिस्टॉर्टेड रियलिटी। इस चैप्टर में या इस लेसन में बहुत एक मूवी का जिक्र किया गया है जो है स्टार ट्रैक, जिसमें इवन आप लोगों ने देखी होगी। इसमें स्टीव जॉब इस मूवी को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं या करते थे, क्योंकि जो लोग स्टीव जॉब के साथ टाइम स्पेंड करते थे वो बोलते हैं कि स्टीव भी ऐसी ही डिस्टॉर्टेड रियलिटी में जीते थे। मतलब वो फिगर्स को की फ़िक्र नहीं करते थे और जैसा वो खुद चाहते थे वैसे ही चीज़ों को रियलिटी बनाने लगते थे, बिना कोई और सच एक्सेप्ट करे, और कुछ काम बहुत गलत एक्सटेंड तक कर देते थे। लेकिन वो उस काम को अपने लिए पहले ही मतलब इमेजिन कर लेते थे, फिर उसको रियलिटी में फॉर्म करते थे। इसलिए बोला गया है, थिंक एज इफ़ इट इज़ ट्रू। हमें अपनी इमेजिनेशन को ऐसे देखना चाहिए कि वो एक रियलिटी है, ताकि हम उस पर इतना वर्क करें कि वो एक ट्रू, हमारे सामने एक ट्रू चीज़ साबित हो। और इस पॉइंट को हम एक लॉजिकली यूज़ कर सकते हैं। आप काफ़ी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने पे बिलीव करके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के। Sixth lesson was about environment. Steve father always encourages him. स्टीव का ज़्यादातर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से था, क्योंकि वो एक माउंटेनियस एरिया में रहते थे, सिलिकॉन वैली में अकेले रहते थे, और उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ था जो उनको सराउंड करते थे हर टाइम, जैसे क्रिएटर्स हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गई, कंप्यूटर बनाने वाले हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे लोग लोग उनके नेबर्स में थे। इवन एक नासा रिसर्च सेंटर उनके पास था। इन सब क्रिएटर्स के बीच एक स्पेशल इंसान भी थे, लैरी रिंचे। उन्होंने स्टीव जॉब्स को बचपन से ही बहुत इंस्पायर करा था। ही वर्क एज रेडियो ऑपरेटर इन HP कंपनी, जो स्टीव्स को बहुत चीज़ें सिखाते थे और वो कुछ भी बना सकते थे अगर वो सच में चाहते तो। और उन्हीं सब बातों ने स्टीव को कॉन्फिडेंस दिया। इसी इन्वायरमेंट में इसी इन्वायरमेंट ने स्टीव को एक क्रिएटर की लाइफ दी, ना कि कंज्यूमर की। स्टीव लाइफ Steve live in creator environment. Be with creator, success will change your life and the level of success will definitely increase. उनका ये वर्ड्स थे जो अगर हम एक क्रिएटर के एनवायरनमेंट में रहेंगे और हम उससे सीखेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। ये उनका मोटो था, हम कह सकते हैं। मगर उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ फॉर्म की। अब हम एप्पल के फ़ोन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से। जो 7th लेसन है वो है सीइंग योर फ्यूचर। स्टीव हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे। उन्हें ये नहीं था, उनके दिमाग में ये नहीं चलता था कि प्रेजेंट में क्या है, वो अपना फ्यूचर लेके चलते थे कि आगे फ्यूचर में उन्हें क्या करना है। तो अगर आपको स्टीव जॉब्स की तरह भी कुछ करना है तो आपको भी अपने पोटेंशियल को समझना होगा। बाय टेकिंग नॉलेज एंड रिकग्नाइजिंग योर फ्यूचर वी कैन, फ्यूचर नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। दिस लेसन इज़ अबाउट सीइंग योर फ्यूचर। इसमें स्टीव जॉब्स अपने फ्यूचर को पहले ही, दिमाग खराब हो गया मेरा। दिस लेसन इज़ अबाउट सीइंग योर फ्यूचर। स्टीव हमेशा अपने फ्यूचर को पहले ही सोच लेते थे, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट लाइफ में कम अपने फ्यूचर को ज़्यादा देखते थे। वो सोचते थे मैं फ्यूचर में इस चीज़ का कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस टेक्नोलॉजी का हमें फ्यूचर में क्या यूज़ होगा। तो अगर आपको स्टीव जॉब्स की तरह बनना है, कुछ करना है, तो आपको भी अपने पोटेंशियल को समझना होगा। बाय टेकिंग नॉलेज एंड रिकग्नाइजिंग योर पोटेंशियल वी कैन अचीव लॉट मोर थिंग इन फ्यूचर। ये थे सेशन में है। लव यू ऑल। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।